बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/√2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसने हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे दी है और वो इक्वल है 3/√2 के। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है कि जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड करें और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरह से क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इस अंदाज से इसकी ये फिगर बनेगी जो कि हमने यहाँ पे बना ली है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, रिमेनिंग यानी साइन फाइंड करना है हमने, कॉस फाइंड करना है। ठीक है, tan उसने दे दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ये सारी हमने फाइंड करनी है, साइन, कॉस, tan, cosec, secant, cot। ठीक है, तो अब ये जो tan थीटा होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, tan क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। इसका मतलब ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और ये जो √2 है ये बेस है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऊपर वाली वैल्यू है, यहाँ पे 3 आ गया और नीचे वाली वैल्यू बेस है और √2 आ गया। ठीक है, इस डायग्राम को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं ABC का। ठीक हो गया। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड AC हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इस AC को हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से पहले फाइंड करेंगे। जब हमारे पास तीनों साइड्स आ जाएंगी तो फिर जो है वो हम इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन 2 साइड्स की मदद से जो कि tan की मदद से हमारे पास आई हैं, इन दोनों की मदद से हम जो है ये थर्ड साइड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कौन सी है, ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने हो। तो हाइपोटेनियस क्या है, AC का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो क्या है BC, इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस क्या है AB। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, AC हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, और इज इक्वल टू BC, तो BC की क्या वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, इसका आ गया स्क्वायर प्लस AB, तो AB की क्या वैल्यू है √2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 जार क्या आ जाएगा 9, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा 2 आ जाएगा। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो इस तरह AC की मेजरमेंट हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये AC क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, तो अब तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब हम साइन, कॉस, tan ये सारी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, साइन का जो उल्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉसिक, ये आपको जुबानी पता होना चाहिए। और कॉस का उल्ट होता है सीकेंट, ये भी आपको जुबानी पता होना चाहिए। और tan का उल्ट होता है कॉट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम साइन की। तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव,
यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये इसके सामने ये हाइपोटेनियस होता है और ये हमारी बेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है साइन, साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो क्या आ गया 3/√11, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/√11। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है √2, तो ऊपर आ गया √2 ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है √11, तो नीचे आ गया √11। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। tan क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रेशिंग, tan उसने दिया हुआ है 3/√2, तो tan यहाँ पे लिख देंगे 3/√2, ठीक है। अब इनके उल्ट लिख देते हैं, ठीक है, साइन का उल्ट कॉसिक है तो √11 ऊपर चला जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। कॉस का उल्ट सीकेंट है तो इसको उल्ट कर देंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और tan का उल्ट कॉट है तो √2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने tan की मदद से ये देखा कि कौन सी दो साइड्स गिवन है, तो ये दो साइड्स गिवन थी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस नहीं था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से और इन दो साइड्स की मदद से जो है वो ये थर्ड साइड फाइंड की। जब थर्ड साइड हमारे पास आ गई तो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation to the top of a 30-meter high building is 28 degree. How far is the point from the base of the building? तो वो कह रहा है from a point, तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम A कह लेते हैं। इस पॉइंट से the angle of elevation to the top of a 30-meter high building, इस बिल्डिंग के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की जानिब होता है, ठीक है। और ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है समझ लेंगे ये बिल्डिंग है और ये 30 मीटर इसकी हाइट है। इस 28 डिग्री, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 28 डिग्री है। हाउ फार इज द पॉइंट, इस पॉइंट का वो पूछ रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ये जो पॉइंट ए है ये इस बिल्डिंग के बेस से, जिसको हम बी कह लेते हैं, ये कितना दूर है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x मीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, let the distance from the point to the base of building, to the base of building। ये लेट करने से ये होगा कि जब हम आंसर निकालेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमने कौन सा डिस्टेंस लिया है और ये ए बी और ये इक्वल लिया हमने x मीटर के, ठीक हो गया। तो ये हमने डिस्टेंस लेट कर लिया। तो अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना है। वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर ये दोनों साइड्स आती हैं। इस ट्रायंगल को ABC का नाम दे लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके अंदर ये दोनों साइड्स आती हैं, परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो अगर हम tan देखिए, tan क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रेशिंग, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजरमेंट BC ओवर बेस, तो बेस क्या है हमारी AB, तो नीचे आ जाएगा मेजरमेंट AB। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये लेनी है हमने, जो एंगल की वैल्यू है वो है 28 डिग्री इज इक्वल टू BC, तो BC हमारा कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 30 ओवर AB, तो AB क्या है हमने लेट किया है x, जो कि फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे tan 28 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे, tan 28, तो ये हमारे पास आ गया 0.5317, ठीक हो गया। तो पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स ले लेना है, इधर आ गया 30 ओवर x। अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है क्योंकि हमें x को फाइंड करना है, तो x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 0.5317 आ गया इज इक्वल टू 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 1 जार 30, ठीक है। अब ये 0.5317 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये 30 पे डिवाइड हो जाएगा 0.5317, ठीक है। तो अब 30 को इस वैल्यू पे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.5317, तो ये हमारे पास आ गया है 56.42,
56.42 और यूनिट आ जाएगा साथ में मीटर। और बुक के लास्ट पे भी पॉइंट के बाद उसने 2 डिजिट्स ही लिखे हुए हैं, 56.42 मीटर, 56.42 मीटर। तो हम भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिख लेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमने स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम बनाई, एंगल ऑफ एलिवेशन उसने दिया हुआ था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी हुई थी, और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया, उस पॉइंट से उसने ये डिस्टेंस पूछा हुआ था, बिल्डिंग की बेस तक का डिस्टेंस कितना है। उसको हमने एक्स के इक्वलेट किया और tan को अप्लाई करते हुए हमने वैल्यूज पुट की और यूं हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर दिया और वो इक्वल आ गया 56.42। रहीम क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, ये लैडर है। लैडर आपको पता है सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है, जो कि कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लैडर है जो कि एक दीवार के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो लैडर है वो ज़मीन के साथ विद द ग्राउंड जो एंगल बनाती है वो 65 डिग्री का है। ये ग्राउंड है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ग्राउंड है और ये लैडर है और ये 65 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, इस लैडर की उसने लेंथ दी है, कहते हैं लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल। अगर ये इतने डिग्री का एंगल बना रही हो और इतनी इसकी लेंथ हो लैडर की, तो ये दीवार तक कितनी ऊंचाई पे दीवार तक लगी होगी। तो दरअसल हमने हाइट ऑफ द वॉल जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट कर देंगे, लेट द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द वॉल, और हाइट को हम नाम दे लेते हैं, इसको कह लेते हैं ABC और इसको कह लेंगे मेजरमेंट BC। ठीक है, और इसको इक्वल कह लेंगे X के। ठीक हो गया। तो अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है और दी क्या हो, ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसके अंदर ये दोनों साइड्स आती हैं। ठीक है, तो अगेन आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन का। ठीक है, तो अगर हम साइन देखें, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो इन दोनों साइड्स को यूज़ करके और इस एंगल को यूज़ करके हम ये हाइट फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे इन राइट ट्राइंगल कौन सी है, ABC। इस राइट ट्राइंगल ABC के अंदर जो साइन है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC। तो ऊपर आ गया मेजरमेंट BC ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो नीचे आ गया मेजरमेंट AC। इस तरह से अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, साइन और थीटा की वैल्यू, ये एंगल लगाएंगे वो है 65 डिग्री इज इक्वल BC। तो BC हमारे पास क्या है X, तो ऊपर आ गया X ओवर AC। तो AC हमारे पास क्या है, AC है 10, तो नीचे आ गया 10। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर की मदद से साइन 65 की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 65, तो ये हमारे पास आ गया 0.9063, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया X ओवर 10। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, X को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू को इसके साथ। ठीक है, X1 ज़ार X हो गया और 0.9063 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ठीक है, तो ये आ गया X इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 0.9063 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ गया 9.06, आगे 3 आ रहा है। तो बुक के लास्ट वाले ने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही आंसर लिखा हुआ है, तो हम भी 2 डिजिट्स तक लिख लेते हैं। वैसे आप 3 डिजिट्स तक भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये होता है कि बुक के लास्ट वाला आंसर आना चाहिए, तो ये हमारा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर आ गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हमने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाई, उससे ये हमें पता चला कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो हमने देखा कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर ये दोनों साइड्स आती हैं, तो वो साइन के अंदर है। तो हमने साइन अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की और यूं जो है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, 9.06 मीटर जो है वो हाइट आ गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको यूनिट 6 की PDF फाइल चाहिए, चूँकि यूनिट 6 हमारा जो है वो सारा कंप्लीट हो गया हुआ है, तो अगर आपको यूनिट 6 की PDF फाइल जितने हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उन तमाम लेक्चर्स की यूनिट 6 की अगर PDF फाइल चाहिए तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है 0326
715039। आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करें और बड़ी मकूल सी मुनासिब सी एक फ़ी है वो आप इस नंबर पर रब्ता करके तो वो फ़ी सेंड कर दीजिएगा और आपको जोन सा यूनिट 6 की PDF फाइल मिल जाएगी जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स तक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी।